हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है डिटरमिनेंट के अंदर जो इक्वेशंस होती है उनको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। ये जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आता है। मेथड समझना है, कैसे सोल्व करना है, क्या प्रोसेस इसको सोल्व करने के, वो सब कुछ अपन डिस्कस करते हैं। आरबीएससी के अंदर चैप्टर नंबर 5 है जो इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। अब देखो इस टॉपिक में अपन को क्या क्या डिस्कशन करना है, देखो ध्यान से। इस टाइप से अपने पास कोई इक्वेशन होगी, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपने देखा होगा इक्वेशन सोल्व करने का 10th स्टैंडर्ड में एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। उस टाइप से इक्वेशन सोल्व करने का एक मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड। अब देखो कैसे सोल्व किया जाता है। a1x प्लस b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में 3 इक्वेशन गिवन होगी और आपको बोल देगा द सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके x y z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपने पास क्या मेथड होता है, ax इक्वल टू b। इस फॉर्म में अपन को लिखना पड़ेगा इसको। सिस्टम रिटर्न कैन बी रिटर्न बाय फॉर्म ax इक्वल टू b। a का मतलब क्या होगा, जो x y z के जो कोफिशिएंट होंगे वो होगा a का मतलब। तो क्या होगा, इसको पहले लिख लेते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये हो गया a मैट्रिक्स। कैपिटल X का मतलब होगा वेरिएबल है x y z, और b का मतलब जो कांस्टेंट होगा d1 d2 d3, d1 d2 d3। अगर आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये तीनों इक्वेशन आ जाएगी और कंपेयर करने पे कांस्टेंट आ जाएगी। ओके, तो अपन ने क्या लिखा इसको, ax इक्वल टू क्या हो गया b। क्या हुआ, ax इक्वल टू b। अब आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, ध्यान से देखो। इसको क्या करेंगे अपन, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b। आपको पता है कि जो a इनवर्स होता है, क्या होता है, a इनवर्स a होता है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपन ने देखा था। और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स b। क्या हो गया a। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो इसका क्या फॉर्म बन गया, x का मतलब होगा x y z a इनवर्स। जो a मैट्रिक्स है, जो a मैट्रिक्स है, इसका क्या फाइंड करना होगा, a इनवर्स। a इनवर्स के लिए आपको बताया था कि a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले उसका एडजॉइंट a ऑफ डिटरमिनेंट a, और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का पहले सबसे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आएगा, फिर उसका इनवर्स। जो इनवर्स की जो वैल्यू निकाली है वो यहां पुटअप कर देंगे। x की वैल्यू है ही x y z और b की वैल्यू होगी d1 d2 d3। इस टाइप से अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब आपको एग्जांपल लेके क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूं कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब अपने पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं किससे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किससे, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैसे सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। इन इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b। तो a की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, a की वैल्यू हो गई, देखा जाए तो 5, इसको ऐसे लिख लो 5 2 7 3। ये तो हो गया a, ये हो गया एक्स वाई,
ये हो गया x, b क्या हो गया 4 और 5। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये अपन ने देखा है। ओके, मतलब अपने पास bb है और x भी अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए देखो, ए मैट्रिक्स क्या है 5 2 7 3, इसका क्या निकालोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 15 माइनस 14, ये क्या हो गया 1। अगर ये नॉन जीरो आता है, क्या आ गया नॉन जीरो, इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या करोगे, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालना है, पहले आपको कोफैक्टर में निकाल सकते हो या इसको डायरेक्ट कोफैक्टर में निकाल सकते हो। तो इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, 2/2 का मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका बताया था आपको, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के क्या कर दो साइन चेंज कर दो, ये क्या अपने पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 1, इसलिए 1/1 और एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया 3 -2 -7 और 5, ये क्या हो गया अपने पास इनवर्स। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो क्या होता है, कैपिटल एक्स का मतलब हो गया एक्स वाई, कैपिटल एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स और वाई। ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या हो गया 3 -2 -7 5, ये अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया ए इनवर्स। ओके, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, बी की वैल्यू है 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 3 जा 4 क्या होगा 12 माइनस क्या होगा 10। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, 3 को 4 से गया 12, 5 को 2 से गया 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का क्या हो गया 28 प्लस क्या हो गया 25। ओके, तो अपने पास जो x और y, देखो ध्यान से, इसको लिखोगे 2 -3, 2 -3 क्या होगा यहाँ पे 2 -3। कंपेयर कर लो, क्यों कंपेयर करना, मैट्रिक्स में बताया था क्योंकि ऑर्डर सेम है, इक्वलिटी कंडीशन लगा दो, तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 3। इस इक्वेशन का क्या आ गया सॉल्यूशन। इस वैल्यू को सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो, यहां वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपने पास 3 इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड अभी बताया था, 2 इक्वेशन को, अब 3 इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो मेथड होता है वो ax = b, a का मतलब इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैन बी रिटन ax = b। सिस्टम को क्या लिखेंगे, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1, ये हो गया अपने पास क्या हो गया a। 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1 x y z, ये क्या हो गया x y z, ये हो गया 9 6 2। क्या फॉर्मेट हो गया ax = b, क्या हो गया ax = b। ए मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स क्या हो गया, ए हो गया 2 -1 3 1 1 1 1 -1 1। अब अपन को क्या निकालना है, मेथड क्या होता है इसका फॉर्मूला, x = a इनवर्स b, क्या होता है x = a इनवर्स b, मतलब जो ये मैट्रिक्स है इसका अपन को इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स निकालने के लिए
पहले चेक करना पड़ेगा और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है क्या, इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है क्या। तो 2 लिया, 2 के रेस्पेक्ट रो गया, कॉलम गया, 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 1 प्लस 1। सेकंड वाला माइनस लेते हैं, ऑलरेडी माइनस है तो ये गया ये, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 3 ये गया ये, तो माइनस वन क्या हो गया माइनस का 2, क्या हो गया माइनस का 2। तो देखो ध्यान से, ये हो गया 4, कैसे 2 कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया -6, तो क्या हो गया माइनस का 2, नॉन जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई नॉन जीरो, इसका मतलब इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसके जितने भी कोफैक्टर बन रहे हैं कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, पहले निकालो इसके कोफैक्टर a11 का मतलब देखो भैया ये गया ये, तो 1 1 क्या हो गया 2, क्या हो गया 2, a12 1 प्लस 2 क्या है ओड नंबर, इसलिए क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस, तो 1 2 में ये गया ये, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो गया तो 0, तो ये तो कंप्लीट क्या हो गया 0, a13 क्या हो गया 1 2 1 3, ये गया ये -1 -1 क्या हो गया -2, क्योंकि इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए पहले सारे क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसके बाद में आता है a21, 2 प्लस 1 क्या है ओड नंबर, इसलिए क्या आ गया माइनस आ गया, ये गया ये गया, तो माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो गया +3, तो क्या हो गया 2, तो क्या हो गया -2 आ गया। ओके, इसके बाद देखो ध्यान से क्या हो गया a22, क्या हो गया 2 a22, तो a22 क्या आएगा अपने पास सेकेंड रो, ये गया ये गया, तो 2 - 3 क्या हो गया -1, a23 2 प्लस 3 क्या है ओड नंबर, इसलिए क्या आएगा माइनस, ये गया और ये गया, तो -2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 1, 2 3 में देखो ध्यान से, ये गया ये, तो क्या हो गया अपने पास -2 और क्या हो गया +1, तो क्या हो गया माइनस का 1, तो क्या हो गया 1, a31 क्या हो गया 3 1, ये गया ये, तो -1 -3 क्या हो गया माइनस का 4, a32 में क्या आएगा 3 + 2 क्या होता है ओड नंबर, ओड नंबर में क्या हो गया नेगेटिव, तो ये गया ये 2 - 3 क्या हो गया -1। इसके बाद देखो 3 2 के बाद क्या होगा 3 3 में ये गया, तो 2 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या हो गया 3 3, ये गया 2 + 1 क्या हो गया 3। ये क्या निकाले अपने सारे कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करोगे इसका ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे इसका ट्रांसपोज। अब देखो ध्यान से एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो गया 2 0 -2 और -2 -1 1 -4 और क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया +1 और क्या हो गया 3। अब इसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज कर दोगे, तो ट्रांसपोज क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3, इसका क्या कर दिया अपन ने ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा अपने पास अब देखो ध्यान से एडजॉइंट ऑफ, तो ए इनवर्स क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट क्या आया था -2, तो -1/2 और एडजॉइंट क्या हो गया 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3, ये क्या आ गया अपना इनवर्स।
अब जो बी की वैल्यू थी वो क्या है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा अपन को, रफ भी कर दिया अपन। तो ये क्या होगा एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी माइनस 1/2, 2 माइनस 2 माइनस 4, 0 माइनस 1 1, माइनस 2 1 3। अपने पास जो बी की वैल्यू थी वो देखो क्या थी 962, 962 क्या हो गई 962। अब देखो ध्यान से एक्स वाई जेड, ओके अपने कैपिटल एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, ओके। तो अपन क्या करेंगे माइनस 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 9 को 2 से किया तो 18 माइनस 12 माइनस 8, ओके। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 6 प्लस 2, माइनस का क्या हो गया 18 प्लस 6 माइनस 1/2, ये कितना हो गया ध्यान से 20, यानी माइनस का क्या हो गया 2, ये क्या हो गया -4 और ये -6। अब इसको 1/2 से डिवाइड कर दो माइनस, तो एक्स वाई जेड माइनस 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1, माइनस 1/2 से करोगे तो 2 और माइनस 1/2 से करोगे तो क्या आएगा 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, y की वैल्यू क्या हो गई 2 और z की वैल्यू क्या हो गई 3। क्या कर दिया अपन ने कंपेयर करके इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया।